और अब एक और बड़ी खबर है उस फ्रंट से जहां वेनेजुला हमले को लेकर ही टीवी9 पर यह बड़ा पर्दाफाश देखिए, क्योंकि रूस चीन अमेरिका में होने वाली थी जंग। समंदर में आमने सामने थी तीनों सुपर पावर की नेवी। अमेरिकी हमले के वक्त वेनेजुला पोर्ट पर रूस चीन के 100 जहाज। अमेरिकी हमले से रूस और चीन के जहाज खतरे में आ गए थे। अपने जहाजों को बचाने के लिए दोनों देशों की सबमरीन सतह पर आई। तो बहुत बड़ी खबर है, जहां समंदर में टकराने वाली थी तीनों सुपर पावर। तो वेनेजुला पर हमले के दिन जब समंदर में महायुद्ध टला 3 जनवरी, अमेरिका ने वेनेजुला पर अटैक किया। वेनेजुला पोर्ट पर रूस और चीन के 100 जहाज मौजूद थे। यूएस अटैक से ही रूस चीन के जहाज खतरे में आ गए और चीनी जहाजों की सुरक्षा में चीन की सबमरीन आई। रूस ने भी अपने जहाज बचाने को सबमरीन उतार दी। इस दौरान रूस चीन अमेरिका आमने सामने आ गए और अगर उस वक्त एक चूक होती तो युद्ध छिड़ जाता। माफ कीजिएगा, बैक चैनल बातचीत से भी तनाव घट गया। सबमरीन हटी, बातचीत ना होती तो विश्व युद्ध 3 होना तय था। एक और बड़ी खबर है और ये उत्तरी अटलांटिक में रूस पर अमेरिकी एक्शन को लेकर खबर है, जहां रूसी टैंकर मैरिनेरा को अमेरिका ने सीज किया है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने पीछा कर जब्त कर लिया। खबर क्या है, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक में यूएस सैन्य कार्रवाई को लेकर खबर है। रूस का तेल टैंकर मैरिनेरा सीज हुआ और यूएस कोस्ट गार्ड ने पहले इसका पीछा किया। पीछा करने के बाद रूसी टैंकर जब्त हुआ। वेनेजुला की तेल सप्लाई का दावा है और रूस अमेरिका में भी टकराव ऐसे में बढ़ना तय है। हालांकि क्रेमलिन ने यह कहा है हालात पर नजर है। कैरेबियन में भी ऐसा ही एक्शन दिखा था, जहां वेनेजुला की बोट यूएस ने सीज कर ली थी। अब एक और फ्रंट, ये फ्रंट है ग्रीनलैंड, जहां बड़ी खबर यह है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोप में टकरा। और ऑस्ट्रिया के नेता गुंथर फेलिंगर का यह बयान, कहा ग्रीनलैंड पर अमेरिका ने किया कब्जा तो यूरोप में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर कब्जा होगा। ट्रंप के खिलाफ एकजुट हो रहे नेटो देश। If you take it, we take every single base of the Americans from Aviano to Ramstein, from Romania to all the other military bases will be confiscated and you will lose it. And the whole position of American power since World War II, if you take Greenland, you have to leave. इस बयान को आपने सुना। अब खबर उस लिहाज से समझिए जहां यूरोप में अमेरिकी बेस कहां पर है और अगर ऐसे में तकरार बढ़ती है तो अमेरिका को कैसे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ग्रीनलैंड पर अमेरिका वर्सेस नेटो। यूरोप में अमेरिकी बेस, रामस्टीन एयरबेस जर्मनी में, एवियानो एयरबेस इटली, पेजनान आर्मी फॉरवर्ड कमांड पोलैंड और साथ ही मिहाइल कोगानलिशेनु एयरबेस रोमानिया। इसके साथ ही रोटा नेवल बेस स्पेन, वोल्केल एयरबेस नीदरलैंड, साथ ही तुर्की में इजुलिंक एयरबेस और नॉर्वे में भी हथियारों का भंडार है। हंगरी में भी एयरबेस है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका को खाली करने पड़ सकते हैं यूरोप के ये बेस। अब ग्रीनलैंड पर ही ट्रंप प्लान के खिलाफ सामने आई है अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी। बड़ी खबर यह है कि डेमोक्रेटिक सांसदों की विदेश मामलों की समिति ने ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान को नेटो के लिए खतरनाक बताया है। डेमोक्रेट पार्टी ने यह बयान जारी किया। अमेरिकी जनता ने ट्रंप को महंगाई कम करने के लिए वोट दिया था, ना कि अमेरिका के सहयोगी देश पर हमला करने के लिए। लेकिन बड़ी खबर यही है कि ग्रीनलैंड पर किसी भी वक्त अमेरिकी हमला, और व्हाइट हाउस में ग्रीनलैंड पर 6 जनवरी को एक बैठक भी हुई। इसी मीटिंग में ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने का फैसला हुआ है। जरूरत पड़ने पर सैन्य एक्शन के लिए भी ट्रंप तैयार हैं और अमेरिका की तैयारी से अलर्ट मोड पर है नेटो, क्योंकि व्हाइट हाउस में फैसला जल्द ग्रीनलैंड पर हमले को लेकर हुआ है, जिसके संकेत देखिए। पहला संकेत यह है कि व्हाइट हाउस की मीटिंग में ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने पर फैसला हुआ है। दूसरा संकेत यह कि ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने सभी विकल्पों को खुला रखा है। तीसरी बड़ी बात, जहां जरूरत हुई तो सैन्य एक्शन के लिए भी ट्रंप ने हामी भर दी है। ऐसे में ग्रीनलैंड को लेकर नेटो का बिखराव भी शुरू हो चुका है और नेटो के खिलाफ जा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप।
हालांकि ग्रीनलैंड डेनमार्क नेटो सदस्य देश है। ग्रीनलैंड पर खतरे से ही नेटो अलर्ट है। ग्रीनलैंड पर हमला तो वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका। अब ग्रीनलैंड की तरह कोलंबिया भी ट्रंप के निशाने पर है, क्योंकि कोलंबिया में भी वेनेजुएला जैसा एक्शन होने की आशंका है। फिलहाल खबर क्या है? अमेरिकी हमले के खिलाफ कोलंबिया की सैन्य तैयारी ही एक और बड़ी खबर है। यूएस से जंग के लिए हमारी सेना की ट्रेनिंग। अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता कोलंबिया। तो फिलहाल कोलंबिया के विदेश मंत्री ने ट्रंप को यह चेतावनी दे दी है। अब रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर, क्योंकि खबर है ज़ेपोरिज़िया में रूस के विध्वंसक हमले को लेकर, यूक्रेन की मिलिट्री ठिकानों पर अटैक को लेकर। एमएलआरएस से रूस ने भीषण प्रहार कैसे किया, देखिए तस्वीर।